इस बार स्पेक्ट्रम नीलामी में सरकार ने टेलीकॉम कंपनियों का एकाधिकार खत्म करने का बंदोबस्त मान लीजिए कर दिया है। अब गैर टेलीकॉम कंपनियां भी स्पेक्ट्रम नीलामी में हिस्सा ले सकेंगी। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को 5G स्पेक्ट्रम नीलामी को मंजूरी दे दी है, जिसमें गैर टेलीकॉम कंपनियों को स्पेक्ट्रम नीलामी में भाग लेने की अनुमति दी गई है। कुल 20 वर्षों के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। लो, मीडियम और हाई फ्रीक्वेंसी के कुल 72,097.85 यानी कि करीब 72,000 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। लो फ्रीक्वेंसी में जिन बैंड्स की नीलामी होगी उनमें 600, 700, 800, 900, 1800, 2100, 2300 और 2500 मेगाहर्ट्ज की नीलामी होनी है। इसके अलावा मीडियम में 3300 और हाई फ्रीक्वेंसी में 20 गीगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम की नीलामी होगी। स्पेक्ट्रम खरीदने वाली कंपनियों को प्रति मेगाहर्ट्ज कम से कम 490 करोड़ रुपए की कीमत चुकानी होगी और कम से कम 20 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम खरीदना होगा। यानी कम से कम अगर आपको पैन इंडिया यूनिवर्सल कोई लाइसेंस लेना है तो कंपनी की जेब में 10,000 करोड़ रुपए होने चाहिए। सर, सबसे पहले सीधा सा सवाल, स्पेक्ट्रम महंगा होगा या सस्ता होगा? स्पेक्ट्रम तो महंगा है। हाँ, हमने स्पेक्ट्रम की कीमत को लेकर टेलीकॉम कंपनियों, दूरसंचार विभाग और सरकार के बीच काफ़ी खींचतान देखी। जब TRI की रिकमेंडेशन आई और उसके बाद स्पेक्ट्रम की कीमत पिछले साल से कम रखी गई 35-36%। टेलीकॉम कंपनियों का कहना था कि बहुत महंगा स्पेक्ट्रम हो, वो इसमें 50 और 90% तक की कमी मांग रहे थे। उनका मानना था तभी ये सर्विस अफोर्डेबल बनाई जा सकती है। तो स्पेक्ट्रम की महंगाई के मामले में सरकार ने जो कैबिनेट ने डिसीजन लिया है उसमें स्पेक्ट्रम की कीमतों को लगभग रिजर्व प्राइस को वहीं रखा है जहाँ पर उनके पास सिफारिश आई। और महंगाई की अगर आप तुलना करें तो अभी अर्नेस्ट एंड यंग की एक ताजी रिपोर्ट आई थी जिसमें बताया गया था कि भारत में 5G का स्पेक्ट्रम का प्राइस जर्मनी से करीब 2.5 गुना ज़्यादा है UK से करीब 3.8 टाइम्स ज़्यादा है, साउथ कोरिया से करीब 4.4 गुना ज़्यादा है। यानी आमतौर पर भारत का 5G स्पेक्ट्रम दुनिया के अन्य विकसित देशों की तुलना में महंगा होने वाला है। तो इसलिए अगर आप ये माने कि स्पेक्ट्रम की सर्विस भारत में 5G सर्विस सस्ती होने वाली है तो उम्मीद फिलहाल अभी तब तक नहीं दिखाई देती जब तक कि ऑक्शन नहीं होता। और ऑक्शन के समय अगर कंपनियां सही बोली नहीं लगाती हैं और सरकार को कीमतें कम करने पर बाध्य होना पड़ता तो अलग बात है। लेकिन मौजूदा कीमतों पर स्पेक्ट्रम महंगा ही रहेगा। सरकार इसमें कोई बड़ी रियायत देने के मूड में नहीं लगी, इसलिए कैबिनेट ने कीमतों पर कोई संकेत नहीं दिया। लेकिन सर, कैबिनेट ने जिस बात पर एक संकेत दिया वो मुझे लगता है अब तक की सबसे बड़ी घटना है हाल फिलहाल की, कि जो गैर टेलीकॉम कंपनियां होंगी यानी कि प्राइवेट कैप्टिव जो नेटवर्क होंगे वो भी स्पेक्ट्रम ले सकते हैं। इससे क्या होगा? क्या टेलीकॉम कंपनियों की मोनोपोली खत्म हो सकती है? ये मेरे हिसाब से स्पेक्ट्रम 5G का सबसे बड़ा फैसला है। स्पेक्ट्रम की महंगाई एक तरफ है, 5G महंगा और प्रीमियम सर्विस होगी ये सबको पता था। उसका असर हमें 5G की मांग में दिखाई देगा। लेकिन टेलीकॉम कंपनियां जिस एकाधिकार की डिमांड कर रही थी, जो दबाव वो बना रही थी, उस दबाव को इस पॉलिसी ने कई तरह से तोड़ दिया है। हमें भविष्य बताएगा कि क्या ये पॉलिसी भारत के टेलीकॉम सेक्टर में 5G के दरवाजे से नई कंपनियों के प्रवेश का रास्ता खोलेगी। जब इसका पूरा जो NIA जो इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट है उसको मैं की एनालिसिस करने की कोशिश हम कर रहे थे तो हमें उसमें 2-3 बेहद महत्वपूर्ण प्रावधान दिखाई दिए। पहले चरण में पहले तो वही कंपनियां हैं जिनके पास यूनिवर्सल लाइसेंसेस हैं। यूनिवर्सल लाइसेंस वाली 3 कंपनियां, इसमें वोडाफोन को आप बाहर कर सकते हैं, जियो और एयरटेल बड़ी कंपनियां हैं जो पैन इंडिया लाइसेंसेस के लिए, पूरे देश के लाइसेंसेस के लिए बिड करेंगी। इस बात की संभावना है। लेकिन सिर्फ वही बिड नहीं करेंगी। सरकार ने 100 करोड़ रुपए की नेटवर्थ वाली किसी कंपनी को भी बिड करने की इजाजत दी, उसके लिए 100 करोड़ के नेटवर्थ की और बाकी कई सारी शर्तें रखी गई हैं। यानी कोई दूसरी कंपनी भी चाहे और वो पैन इंडिया नहीं, किसी छोटे सर्किल में किसी एक जगह आकर सर्विस देना चाहे तो 5G की सर्विस ले सकती है। यहाँ 5G के मार्केट में डेटा का कमोडिटाइजेशन होने की संभावना दिखाई दे रही है। तीसरा जो हिस्सा है वो हिस्सा इंटरप्राइज लेवल के कैप्टिव 5G नेटवर्क का है, जिस पर काफ़ी जद्दोजहद थी। हमने मनी सेंट्रल में एक रिपोर्ट भी की थी जिसमें हमने बताया था कि कैसे जो ब्रॉडबैंड सर्विस देने वाली कंपनियां हैं या जो टेलीकॉम सर्विसेज के अदर IT सर्विसेज देने वाली कंपनियां हैं वो इस बात का दबाव बना रही थी कि 5G का स्पेक्ट्रम पूरी तरह बड़ी टेलीकॉम कंपनियों के हाथ में ना सौंपा जाए। ये रास्ता भी सरकार ने खोल दिया है। उन्हें 2 तरह से स्पेक्ट्रम मिल सकेगा, या तो वो इन बड़े ऑपरेटर से स्पेक्ट्रम लीज कर सकेंगी और या वो DOT से जाकर अपफ्रंट स्पेक्ट्रम ले सकेंगी। शायद स्पेक्ट्रम की कीमत
का प्राइस डिस्कवरी मैकेनिज्म ऑक्शन के साथ स्पष्ट हो जाएगा कि उसकी कीमत क्या होगी। उदाहरण के लिए इसे समझिए कि मान लीजिए कोई एक बड़ा एंटरप्राइज है और उसे अपने नेटवर्क के भीतर एक 5G नेटवर्क बनाना है, तो वो किसी भी इक्विपमेंट प्रोवाइडर को या टेक्नोलॉजी कंपनी को ये जिम्मेदारी दे सकता है और वो उस स्पेक्ट्रम के इस्तेमाल के लिए या तो वो जियो या एयरटेल से स्पेक्ट्रम लीज पर लेगी या वो सीधे भी स्पेक्ट्रम ले सकती है। इससे भारत के टेलीकॉम स्पेस में काफ़ी उथल पुथल और काफ़ी खलबली दिखाई देगी और मचनी भी चाहिए, क्योंकि भारत के टेलीकॉम स्पेस में प्रतिस्पर्धा की गुंजाइश यहाँ से बननी दिखाई देती है। अब ये गुंजाइश कितनी बड़ी है, इंटरप्राइज साइड से मुझे लगता है शुभम की कंपनियाँ आएंगी, क्योंकि अल्टीमेटली 5G का शुरुआती जो लक्ष्य है वो तो बड़ी कंपनियों और कारपोरेट्स के लिए है, तो वहाँ प्रतिस्पर्धा आएगी। इस पर टेलीकॉम कंपनियां कैसे रिएक्ट करेंगी, उनकी प्रतिक्रिया क्या आएगी, ये अभी हमें देखना होगा। सर, कुछ टेलीकॉम कंपनियों को पेमेंट की भी रियायत दी गई है, ये कितने काम की है? ये रियायत ज़रूरी भी थी, क्योंकि सरकार ने अभी सबको बेल आउट दिया है, अभी AGR के इश्यूज रिजॉल्व किए हैं कंपनियों को सरकार ने वोडाफोन में तो इक्विटी ली है उसके बकायेदारी के बदले, तो जो रियायत दी गई उस हिसाब से इनके अपफ्रंट पेमेंट रोक दिए गए। शायद सरकार को लग रहा था स्पेक्ट्रम महंगा है, कंपनियां अभी तुरंत पैसा नहीं दे पाएंगी, उनको बराबर किश्तों में रियायत वो पेमेंट करना होगा, लेकिन इसके बदले सरकार ने कंपनियों की एक मांग को मना कर दिया और स्पेक्ट्रम केवल 20 साल के लिए मिलेगा, जबकि उनकी मांग 30 साल की थी। तो इस तरह से अगर आप लॉन्ग टर्म प्रोजेक्शन देखें स्पेक्ट्रम का कंपनियों के लिए, तो उन्हें जो 30 साल के लिए स्पेक्ट्रम का एलोकेशन होना था वो 20 साल का होगा इस ऑक्शन के बाद। सर, क्या माने अब कब तक 5G आ जाएगा लोगों के हाथ में? बड़ा एलेबोरेट रोल आउट प्लान इस डॉक्यूमेंट में डिक्लेयर किया गया, और वो भी अलग अलग मेगाहर्ट्ज बैंड्स के लिए, जो कि तकनीकी बैंड्स हैं। शुभम ने उन बैंड्स का नाम बताया है। मेट्रो से शहरों के लिए अलग रोल आउट प्लान है, नॉन मेट्रो शहरों और उसके बाद फिर ब्लॉक हेडक्वार्टर्स और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के लिए अलग रोल आउट प्लान है। पर वे मान सकते हैं कि अगर मेट्रो शहरों का मोटा मोटा प्लान देखें तो 1 साल के भीतर मेट्रो शहरों में करीब 40% हिस्से में 5G नेटवर्क इंप्लीमेंट हो जाने की संभावना है, और लक्ष्य दिया गया है कि जो नॉन मेट्रो सर्किल्स हैं वहाँ 10% के आसपास जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स हैं उन्हें कवर कर लिया जाना चाहिए। जुलाई के अंत में शायद इसका ऑक्शन होना होगा, उसके बाद ये स्पष्ट होगा कि 5G के रोल आउट की स्पीड क्या होगी, क्योंकि इसमें और भी कई चुनौतीपूर्ण मुद्दे हैं। अभी टेक्नोलॉजी के सिलेक्शन का इशू है कंपनियों के लिए। जो बड़ी कंपनियां पहले से 5G की तैयारी कर रही थी शुभम, जैसे जियो और एयरटेल, इन्होंने अपने टेक्नोलॉजी पार्टनर ढूंढ लिए हैं, इन्होंने उसका ट्रायल शुरू कर दिया है। जो नई कंपनियां आएंगी, अगर वो लाइसेंस लेना चाहती हैं एंटरप्राइज लेवल से या वैसे भी, उन्हें अपने टेक्नोलॉजी सिस्टम्स की तैयारी करनी होगी। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो हमें ऑक्शन के बाद समझ में आएंगी।